बैरसिया की ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा को फार्म हाउस में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात 28 अगस्त की है। घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दुर्जन सिंह बरखड़े ने बताया कि आरोपी इरफान छात्रा के घर के पास रहता है और परिचित है। वहीं घटना वाले दिन छात्रा स्कूल गई थी। स्कूल के पास आरोपी का मुर्गी फार्म है। लंच टाइम में छात्रा स्कूल परिसर में थी। उसी समय आरोपी वहां पहुंचा और छात्रा से बोला, तुम्हारी मां ने फार्म हाउस में कुछ सामान रख दिया था, जाओ और सामान उठा लो। छात्रा जैसी कमरे के अंदर पहुंची, आरोपी ने दरवाजा बंद कर उसे बंधक बना लिया और गलत काम किया। घर पहुंची डरी सहमी नाबालिग ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक होने के बाद वे थाने पहुंची और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा नाम? संजना अहिरवार। संजना अहिरवार। तो आप कहाँ गए थे उस टाइम पे? उन्होंने मुझे फार्म पर बुलाया था। किसने? इरफान खान ने। घटना पूरी बताओ। इरफान खान ने? इरफान खान। ठीक है। किसने बुलाया था? इरफान खान ने आपको फार्म हाउस से बुलाया था? फार्म पर बुलाया था। जब आप कहाँ थे? मैं स्कूल में थी। जब आप स्कूल गए थे तो स्कूल में आपको बुलाया था? हाँ, क्या बोला था? कहले तो मम्मी का कुछ सामान रखा है, तुम आकर देख लो। मैं गई, मुझे लगा मम्मी ने कुछ रख दिया। स्कूल में आपको जब बुलाया था, वो कौन आया था उसमें बुलाने के लिए कौन आया था आपको? पहले तो उनका लड़का आया था। नाम? अयान खान। अयान खान आपको बुलाने आया था? हाँ, और फिर वो खुद आए थे। कहले चलो तो मम्मी को सामान रखा है, देख लेना। मैं गई और फिर मैं गई थी। मैंने कहा हो सकता है मम्मी कुछ रख कर चली गई हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता था उस टाइम। मैं अंदर गई तो उन्होंने पहले गेट लगा दिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। हाँ। मैं 2 बार धक्का दिया। पहले फिर मंगलसूत्र पहनाने लगे ज़बरदस्ती, फिर मैंने उनको धक्का दिया और मुझे कुछ खिलाया। इतना मुझे उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था। कुछ खिलाया था, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता? कुछ भी पता नहीं। उसके बाद कितनी देर बाद आपको होश आया? मुझे 2 घंटे हो गए थे, 2-1 घंटे हो गए थे। उसके बाद होश आया और फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, चक्कर से आने लगे। स्कूल में सिर दर्द हुआ, मैं बैठ गई। स्कूल में बैठ गई थी मैं, मुझे चक्कर से आने लगे तो सिर दर्द हुआ। मैं आकर नहाई यहाँ पर, मुझे अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। उस रात को ही मैं सोई थी भी नहीं और अजीब से हो रहा था। आपने अपने माता पिता को कब बताया बेटा इस चीज़? ये बात मैंने मम्मी पापा को बता दी थी। मेरे भैया को बताई थी। पहले मैंने मम्मी को बताई थी। अच्छा, मम्मी जी को आपने बता दी थी? आते से मैं नहाई, फिर ऐसी बात फिर मेरी मम्मी भैया को, और भैया ने चचा को बताई थी, चचा ने मेरे पापा को। चचा ने आपको पापा? ये लगभग कितने दिन हो गए? आज जो एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना का सामने आई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक 15 साल की नाबालिग बच्ची है जो ये रहने वाली ग्राम खजूरी थाना ईटखेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वहाँ है वो अपने माँ और अपने पिताजी के साथ थाने में आके रिपोर्ट की है कि दिनांक 28/8/2024 को ये स्कूल गई थी पढ़ने के लिए। तो इनके पड़ोस में रहने वाला जो पहचान गई है इरफान खान नाम का लड़का है, 30 साल का है। वो भी रहने वाला खजूरी का है। इनके माँ बाप भी इनके मुर्गी फार्म है उसमें काम करते थे, तो इनका लेन देन भी चलता था। और इसी को उस दिन जो है जब कोई नहीं थे तो स्कूल से इसको बुलाकर ले गया ये कि तुम्हारी माँ को सामान छोड़ दी है मुर्गी फार्म में करके। तो जब लड़की गई तो उसके संग में जो है 11 से 10-11 के बीच में उसने उसके संग गलत काम किया है, ऐसा रिपोर्ट की है। अपन ने उसकी रिपोर्ट लिख ली है और उसमें जो है विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इस मामले में बजरंग दल ने भी संज्ञान लिया था, कुछ आके मांगती थी? नहीं, फरियादी ने शायद बजरंग दल को बोला था, तो उनका कहना ये था, यहाँ आए थे थाने में कुछ लोग 3-4 लोग आए थे कि ऐसा सुनने में आया है, इसकी विधिवत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसकी FIR होना चाहिए। तो हमने FIR कर दी, उनको बताया तो वो संतुष्ट होकर चले गए थे। ठीक है। आगे कोई ठोस कदम उठाने की जानकारी आपके पास? इनकी ये जो आरोपी हैं नहीं ऐसा तो कुछ है, वो कदम उठाने का कुछ है नहीं। आगे वरिष्ठ अधिकारियों को सारे बता दिया हमने कि ऐसा घटना घटी। कौन सा घर है, वो जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में कौन कौन सी चीजें अवैध है, वो SDM साहब से भी हम जानकारी निकलवा लेते हैं और उसमें आप निश्चिंत रहिए, जो चीज अवैध निकलेगी फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी विधायक जी से मेरी आप लोग से मिलने से पहले ही बात हो गई है। नहीं, आप ये इस चीज से बिल्कुल वो मत करिए भाई। मेरे पास है ना, जैसे जो
विवेचना होती है और बच्चियों के मामले में भाई उसमें तो हम लोग स्पेशली करते ही हैं। अभी होशंगाबाद की एक प्रकरण था, उसमें आजीवन कारावास हुई है। केवल उसकी कोचिंग का भी है ना, आपने कोचिंग वाला था उसकी कोचिंग भी एकदम बंद करवा दी। तो जैसे अगर ऐसा लगता है कि भाई जो मतलब किस लेवल का उसने अपराध किया है तो उसके हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा सा क्या है मतलब जो न्यायालय से मिलेगी वो तो मिलेगी पर उससे पहले भी उसको मिल जाए। हमारा ये भीड़ जो उसके घर के पास पहुंच गई थी अभी 2 घंटे पहले, उसके घर में जो हल्की फुल्की तोड़ाफोड़ी करी, जो भी करा, जैसे भी बना वैसे उस भीड़ को कंट्रोल करा हम लोगों ने। ठीक है भाई साहब, ये चीजें ना ठीक है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने के बाद अगर हम भीड़ को अगर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, जिसका जिम्मेदार स्वयं हम होंगे या आप होंगे, इसकी पब्लिक रहेगी, स्वयं हम ही रहेंगे। तो आप कुछ ऐसा करिए जो पब्लिक चाह रही है वो। नहीं तो मैंने इसलिए आपको एक चीज बता दी जी, कि है ना क्या है उनके घर में भी शख्स अंदर है और बाहर से ताला लगा हुआ है। क्या सर, क्या है? अगर कोई बाहर भाई साहब, अरे अगर बाहर से अगर कोई अरे होता है क्रोस यार, क्रोस दिया ना। ओ भाई जब तोड़ दिया ना, पूरा तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुन लो। आक्रोश होता है भाई साहब, जिसकी 14 साल की बच्ची होती है हाँ, वही आक्रोश जो गाँव वालों में, अगर वो आक्रोश मैडम को पता है, वो चीज उनको पता है, वो भी एसडीओपीएससी बन के नहीं आ रहा है। तो आज हम 3 किलोमीटर गोल खरीदे यहाँ पैदल चल करके आए हैं मैडम जी। आप लोग कोई घर के नहीं हो तो भैया घर तोड़वा दीजिए मैडम, आप तो घर तोड़वा दो। और मैं घर का हूँ, मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है ना, मुझे उससे कुछ वो है भाई। मेरे पास तो ये है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है तो है ना, मुझे उस पे कार्रवाई करवानी है, सीधी सी बात है। पूरी अवेयर मैं उसको मतलब मैंने तो अभी तक है ना सीधे यही आई हुई, तो मैं शक्ल तक नहीं देखी। मतलब मेरा रिश्तेदार है क्या, सबके साथ ही है कि मैं उसको बचाऊंगी। सर पता है इनका एक भरोसा था कि भाई किसी जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं इसकी विवेचना भी मैं देखिए, हमारी अभी जो बात हो रही है इस केस में, सुबह से अभी तक किसी की बात आपसे से बात हुई ना, जो हमारी अब जो बात हो रही है, थोड़ा हमें भी थोड़ा लगा कि नहीं कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा आप लोगों से कि जैसे वो आप लोग ने जो किया तो है ना, इससे क्या है मैसेज खराब जाता है कि भाई पुलिस से ना कुछ कार्रवाई, मतलब आप लोग का जो भी आक्रोश है वो अपनी जगह है, पर जो ऐसे आग लगाने वाली जो चीज है, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी सुनी, वो उससे क्या है ना हमारे ऊपर सवाल उठ जाते हैं कि भाई पुलिस क्या कर रही है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हमने तुरंत एफआईआर करके और बाकी जो मतलब मेरा में खुद दहशत है कि भाई सबसे पहले आरोपी को हमने पकड़ लिया और उसके बाद फिर फाइनल स्टेज पे इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जैसे अभी मान लो मैं उसका घर तोड़ भी दूं और सबका चुप, आप लोग ने आग जला भी दी और है ना कल को है ना ये बरी हो जाए, तो क्या आप लोग को संतोषी मिलेगी? संतोषी तो तब होगी ना जब उसको फाइनली पूरी। तो मेरा तो आप लोग का तो सिर्फ ये रहेगा, मेरा पार्ट तो ये भी है कि भाई मेरी विवेचना और मैं इस तरह से कार्रवाई करूंगी, उसको फाइनली भी है ना पूरी सजा मिले। मेरा ये उद्देश्य है। ये आप लोग का जो है ये कि भाई तुरंत न्याय वाला, तो उसके लिए भी हमारा वो अलग चलेगा, उसके लिए हम एसडीएम साहब से बात करके वो भी करेंगे कि भाई उसको है ना वो चीज। और बाकी ये जो पॉक्सो वाले जो होते हैं इसके लिए ऐसा रहता है कि हम फास्ट ट्रैक भी करवा सकते हैं, जैसे प्रकरण क्या है न्यायालय में बहुत लंबे चलते हैं, तो हम बात करके उसको जल्दी करवा देंगे कि भाई ये बच्ची वाला मामला है, उसको जल्दी करवा देंगे। और मैम की इस बात के लिए आप बोल सकते हो मैंने बोलेंगे पहले भी मैडम को देखा है, दीदी नहीं बोलेंगे सरपंच साहब। बस ये है कि ऐसी चीजें है ना फिर से दोबारा से वो चीजें ना करें, बस आप भरोसा रखें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप बोलोगे ये बात जो अब हुई है, ये आज से 15 साल तक अपने अस्थिर नहीं हुआ, ये काम करने की सोच रहे हैं जो अपने अस्थिर नहीं है, लेकिन नागरिक हैं। अब इनके पास लोगों के भेद जगह है तो सरकार बैठे हुए ये सब